आर्यन बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात का समय था। चांद आसमान में चमक रहा था और खिड़की से हल्की ठंडी हवा आ रही थी। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह करवट बदलता रहा, कभी इधर कभी उधर। उसने तकिए को सीधा किया, रजाई ठीक की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही, आर्यन ने धीरे से कहा। मां मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर नींद नहीं आ रही है तो भेड़ों को गिनना शुरू कर दो। ये हमेशा काम करता है। आर्यन ने मां की बात सुनी और आंखें बंद करके भेड़ों की कल्पना करने लगा। उसने एक सुंदर, मुलायम सफेद भेड़ को देखा जो एक छोटी सी लकड़ी की बाड़ के पास खड़ी थी। एक भेड़, उसने धीरे से कहा। भेड़ ने बाड़ को बड़े मजे से कूदा और दूसरी तरफ उतर गई। फिर दूसरी भेड़ आई। दो भेड़, आर्यन ने फिर कहा। वह भेड़ भी हल्के कूदकर बाड़ के दूसरी तरफ चली गई। फिर एक और फिर एक और। तीन भेड़, चार भेड़, पांच भेड़। आर्यन की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं, लेकिन उसने गिनती जारी रखी। उसे यह खेल मजेदार लग रहा था। उसकी कल्पना में भेड़ें बहुत प्यारी और मुलायम थीं। वे बर्फ की तरह सफेद थीं और जब वे कूदतीं तो ऐसा लगता जैसे वे बादलों पर चल रही हों। 6 भेड़, 7 भेड़, 8 भेड़। अब आर्यन को लगने लगा कि वह भी उन्हीं भेड़ों के साथ हरे भरे मैदान में घूम रहा है। उसने देखा कि चारों तरफ हरी घास फैली हुई है। दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक चरवाहा अपनी भेड़ों को बुला रहा है। 9 भेड़, 10 भेड़। आर्यन ने लंबी जम्हाई ली, लेकिन उसने गिनती बंद नहीं की। उसकी कल्पना में भेड़ों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वह सोचने लगा कि इतनी सारी भेड़ें कहाँ जा रही हैं। अब वह खुद को भी उन भेड़ों के साथ दौड़ता हुआ महसूस कर रहा था। वह हल्की हल्की हवा को महसूस कर सकता था। उसकी नन्ही टांगें भी भेड़ों के साथ उछल रही थीं। 11 भेड़, 12 भेड़, 13 भेड़। अब भेड़ें एक नन्हे पुल के ऊपर से गुजरने लगीं। पानी नीचे बह रहा था और उसकी हल्की आवाज बहुत सुकून देने वाली थी। चांदनी में पानी चमक रहा था और भेड़ें आराम से उस पुल को पार कर रही थीं। आर्यन ने फिर से लंबी जम्हाई ली। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी। 16 भेड़, 17 भेड़। अब उसकी कल्पना और भी गहरी होती जा रही थी। वह एक सुंदर फूलों से भरी घाटी में था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे। तितलियां उड़ रही थीं और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। भेड़ें धीरे धीरे दूर जा रही थीं। अब आर्यन को ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी मुलायम बादल पर सोने वाला है। उसकी पलकें भारी हो गई थीं। 19 भेड़, 20 भेड़। अब आवाज इतनी हल्की हो गई थी कि उसकी खुद की ही सुनाई नहीं दे रही थी। भेड़ें अब एक सुनहरे सूरज की रोशनी में चली गई थीं और आर्यन धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। मां ने देखा कि आर्यन की सांसें हल्की और शांत हो गई थीं। वह मुस्कुराई, उसे प्यार से रजाई ओढ़ाई और उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। गुड नाइट, मेरे छोटे सपनों के राजकुमार, मां ने धीरे से कहा और कमरे की बत्ती बुझा दी। आर्यन अब सपनों की दुनिया में था, जहां भेड़ें, हरी भरी वादियां, फूलों के खेत और एक शांत नदी थी। उसकी गहरी नींद में मीठी मुस्कान थी और चांद की रोशनी खिड़की से झांकते हुए उसे मीठे सपनों का आशीर्वाद दे रही थी। अगर आपको ये प्यारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल जब कब टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। गुड नाइट, सपनों की प्यारी दुनिया में मिलते हैं।